हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं देवेंद्र। राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए पंजाब पुलिस को हटाकर चुनाव आयोग ने गुजरात पुलिस को नियुक्त करने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, गुजरात पुलिस का ये आदेश पढ़िए। दिल्ली से चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस तैनात कर दी है। ये चल क्या रहा है। उनके इस पोस्ट के बाद गुजरात सरकार में गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जवाब में लिखा, मुझे समझ में आ गया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। केजरीवाल जी, मुझे हैरानी होती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी आपको चुनाव आयोग की प्रक्रिया पता नहीं है। उन्होंने कई राज्यों से फोर्स के लिए आग्रह किया है, केवल गुजरात ही नहीं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। हर्ष संघवी का कहना है, चुनाव आयोग ने कई राज्यों से एसआरपी को नियुक्त करने का आदेश दिया है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। उनके अनुरोध पर चुनावों के लिए गुजरात से एसआरपी की 8 कंपनियां 11 जनवरी को दिल्ली भेजी गई थीं। हर्ष संघवी ने अपने पोस्ट के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक फैक्स मैसेज भी साझा किया है और आरोप लगाया है, आप चुनकर केवल गुजरात का नाम ही क्यों ले रहे हैं केजरीवाल जी। हर्ष संघवी ने फैक्स साझा किया है, उसके मुताबिक दिल्ली चुनावों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के अलावा 8 राज्यों की पुलिस की तैनाती का फैसला लिया गया है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान की पुलिस शामिल है। केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी पलटवार किया है। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, क्या यह आपका पहला चुनाव है या आप चुनाव में हार को लेकर नर्वस हैं। पंजाब पुलिस को आपकी निजी सुरक्षा से हटाया गया है। इसका कोई महत्व नहीं है। आप केजरीवाल और दिल्ली एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। हालांकि अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 12 राज्यों की पुलिस के इस्तेमाल की संभावना का जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के हटाए जाने पर राज्य के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव बयान दे चुके हैं। गौरव यादव के मुताबिक, हमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर खतरे की लगातार रिपोर्ट मिलती रही है और हम इसे संबंधित एजेंसियों से साझा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद हमने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में नैतान पंजाब पुलिस को हटा लिया है। हमने वहां अपनी चिंता व्यक्त की है और हम अपने इनपुट गुप्त सूचना दिल्ली पुलिस से साझा करते रहेंगे। दरअसल दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में पंजाब के नंबर की कई गाड़ियां घूम रही हैं और इनके लिए नई दिल्ली विधानसभा इलाके के सभी होटल बुक करा लिए गए हैं। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि पंजाब से आए लोग इलाके की झुग्गियों में बिना अनुमति के सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, जो नई दिल्ली इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी आरोप लगाया था कि पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ियों का दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाना सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम भी शामिल है। आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में कई पुराने वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए गए हैं। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए इस आरोप को गलत बताया था और कहा था कि किसी का भी नाम मतदाता सूची से हटाने में सारी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसके अलावा संजय सिंह ने बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों पर भी आरोप लगाया है कि उनके आवास के पते से दर्जनों नए नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करने का आवेदन दिया गया है। इसमें खासकर नई दिल्ली सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा के नाम का जिक्र संजय सिंह ने किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज देवेंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हमारी हाफ गवर्नमेंट है, आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार इनकी है, बीजेपी वालों की। 2014 में 15 में आधी पावर आपने हमको दी थी, आधी पावर इनको दी थी। मैंने अपने इतने काम गिना दिए, मैंने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, बिजली, पानी, सड़क, इतने काम गिना दिए। बीजेपी वालों की सरकार, बीजेपी की आधी गवर्नमेंट ने क्या करा 10 साल के अंदर, मेरे को बता दो। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने करा 10 साल में। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने 10 साल में करा। कोई काम नहीं करा इन्होंने।
इनको आपने एक काम दिया था कानून व्यवस्था बनाने का। आज पूरी दिल्ली के अंदर गैंग वॉर चल रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, व्यापारियों को फिरौती की कॉल आती है। व्यापारियों को मैं कई दुकानों पे गया, लोग बताते जी कल कॉल आई थी 2 करोड़ रुपए दे दे नहीं तो तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। लोग कैसे व्यापार करें अपना? पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इन बीजेपी वालों को। एक ही काम दिया था कानून, अब ये कह रहे पूरी दिल्ली दे दो। कैसे दे दे तुमको पूरी दिल्ली? कैसे दे दे तुमको पूरी दिल्ली? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अब इनसे पूछते हैं आगे क्या करोगे, तो ये बस मेरे को गालियां देते हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है। इनसे पूछा तुम्हारा सीएम कौन है, केजरीवाल कमीना है। इनसे पूछा तुम्हारा विजन क्या है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। अरे मेरे को गाली देने से दिल्ली सुधरेगी क्या? चुन चुन के गालियां दी है, मैं लिस्ट लेके आया हूं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। केजरीवाल, उनसे पूछा जी 5 साल क्या करोगे, बोले जी चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल। गाली गलौज पार्टी है। बताओ भाई साहब, मेरे को गाली देने से दिल्ली सुधरेगी क्या? मैंने कभी इनको गाली नहीं दी। मैं वोट मांगने आता हूं। अभी आपको मैंने बताया मैंने 10 साल ये काम करे, मैंने आपको बताया अगले 5 साल ये काम करूंगा। अब आपको पसंद आएगा तो आप वोट दोगे, पसंद नहीं आएगा तो वोट नहीं दोगे। इनको भी अपने काम गिनाने चाहिए। भाई पिछले 10 साल में ये काम कुछ करे हो तो बताएं। आपने देखा होगा उस दिन आप ही की रिक्शा में जब बैठ के वो आ रहे थे, पुलिस वालों के साथ इतना बवाल हुआ, उसको लेकर के इतना सोशल मीडिया पे पूरे देश में बहुत राजनीति हुई उसके ऊपर, है ना? तो आपने किसी को बाद में बताने की कोशिश की आम आदमी पार्टी में कि भाई आप लोगों ने गलत किया है? नहीं, वो बाद में कोई दिखा ही नहीं ना, सब चले गए थे, कोई है ही नहीं ना, किसको बोले आप? और जो पुलिस वाले के साथ बात की तो वो सही बात है, जो प्रोटोकॉल ऊपर से दिया गया था, तो ऐसे रिक्शे में अगर कुछ भी हो सकता है तो भाजपा के सरकारी को कुछ तो बात लग सकती है। कुछ भी हो, कुछ गलत हो जाए तो पूरे गुजरात में एक धब्बा लग जाता है। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहूंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी आप मुझे ऑटो में जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। मुझे जनता